आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जिसमें हम एक बार फिर से प्रभु के वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का आगे भाग, जिसमें हम देखेंगे यीशु का सेवा कार्य। इसमें लिखा है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। इसी समय प्रभु के यीशु का सेवा कार्य आरंभ हो गया था और पहला वचन प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको दिया था वो है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसमें हम आगे देखने जा रहे हैं और लिखा है, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। यीशु मसीह चले गए कफरनहूम में, क्योंकि यूहन्ना को बंदी बना लिया गया था तो यीशु मसीह बहुत दुखी हो गए थे। और यहाँ पर यह भविष्यवाणी भी कहा गया था, लिखा है 14 में, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। यीशु मसीह ही ज्योति है। और जब वो कफरनहूम में गए तो वहां पर ज्योति के काम भी हुए। वहां के लोगों ने ज्योति को महसूस किया, ज्योति को देखा। वहां पर जो अंधकार से भरे हुए थे सब ने ज्योति पाई, सबको छुटकारा मिला। और लिखा है कि जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जो मृत्यु के निकट थे उन पर भी छाया चमकी, यीशु मसीह के वो प्रकाश का, ज्योति का। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु ने हमें यही कहा, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु का काम अद्भुत है। वो जानते हैं कि इंसान के मन में क्या चल रहा है और किस रीति से वो काम करता है। अगर हमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो हमको मन को फिराना होगा। आगे लिखा हुआ है, प्रथम चेलों का बुलाया जाना। यीशु मसीह ने जब सेवा काम शुरू किया उसके बाद से उन्होंने जो प्रथम चेला बुलाया था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, हम देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि प्रभु ने जब प्रथम चेलों को बुलाया वो कौन कौन थे। यहाँ पर लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा और लिखा है, क्योंकि वे मछुए थे, मछुआरे को उन्होंने अपने लिए चुना। वो झील के किनारे इसलिए गए क्योंकि उन्होंने उनको देखा था, उनको चुना था। वरना वो कहीं और भी जा सकते थे अपने चेलों को ढूंढने के लिए या अपने चेलों को बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए हर एक काम संभव है और वो योजना के तहत चलती है। जब उन्होंने दोनों भाइयों को देखा झील में जाल डालते हुए पूरी ईमानदारी से, तो उसी समय उनको वो बुलाया। और लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। अभी तो तुम मछलियां पकड़ रहे हो, लेकिन मेरे अनुग्रह से मैं तुमको ऐसी आशीष दूंगा कि सब मनुष्य आपके पास आएंगे। मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और लिखा है यहाँ पर, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने जैसे ही वचन सुना यीशु मसीह का कि मेरे पास चले आओ, तो वो तुरंत उसी घड़ी, उन्होंने सोचा नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, क्यों बुला रहा है, ये सब कुछ भी नहीं सोचा। तुरंत वहां पर अपने जालों को छोड़ा और यीशु मसीह के पास चले गए। और लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। उस समय यीशु मसीह ने आगे दो भाइयों को और देखा। पता है प्रभु यीशु मसीह का देखना और इंसानों को देखने में कितना फर्क है। प्रभु यीशु मसीह उनकी ईमानदारी देख रहे थे, यीशु मसीह उनके दिल को देख रहे थे, उनके मन को देख रहे थे। वो परमेश्वर है, वो मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। वो यूं ही नहीं कि दोनों भाइयों को देखा तो वो बुला लिए कि आओ मेरे पास चेले बन जाओ, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके मनों को जांचा, तब जाके उनको अपने पास बुलाया। और यहाँ पर लिखा है कि वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर
उसके पीछे हो लिए। ये दोनों भाई भी जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना भी बिना कुछ सोचे वे तुरंत उसके पीछे हो लिए। उन्होंने कुछ तो देखा होगा। अगर हमें कोई मनुष्य जिसको हम नहीं जानते कि ये कौन है, तो क्या हम उसके पीछे जाएंगे क्या? जब वो हमको पुकारेंगे हम उसी घड़ी सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे कि कौन है, कहाँ से आया है, क्यों बुला रहा है। लेकिन इन्होंने अचानक जब सुना यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया वहां पर और बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे हो लिए। कुछ तो हुआ होगा वहां पर। प्रभु ने उनको खींचा अपनी ओर, अपने मनों से उनके मनों को जांचा और अपनी ओर खींचा और वे तुरंत उनके पीछे हो लिए। आगे हम देखते हैं यीशु का रोगियों को चंगा करना। अब चेले तो उनके पीछे हो गए थे और चेलों के साथ वो सब जगह जाने लगे, लोगों को चंगाई करने के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए। और वे चेले जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, वो भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे पूरी ईमानदारी से। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, घर परिवार कुछ नहीं देखा। आज हमें भी जब प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं ना, तो प्रभु सिर्फ अपने आप को प्रकट करते हैं। और जब चुनाव होता है हमारा, तो हमारा मन, हमारा सोच, हमारा दिल सब कुछ जान जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। उस समय भी उनकी आत्मा ने जाना, वो चारों चेलों की आत्मा ने जाना कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो सच्चाई है, उन्होंने पुकारा है। और जब जब परम पिता परमेश्वर की आत्मा ने उनको पुकारा है, तो उनके पास जाना अवश्य है। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सुसमाचार का प्रचार होने लगा उस समय यीशु मसीह के द्वारा। उनके राज्य में जाकर, उनके आराधनालयों में जाकर परमेश्वर पिता के कामों को बताने लगे, उनकी इच्छा मर्जी को बताने लगे, उनके अनुग्रह को, उनके प्रेम को बताने लगे। और वहां जाकर सब बीमारों को भी चंगाई देने लगे। जो भी दुख तकलीफ परेशानी में थे, जितनी दुर्बलता में थे, यीशु मसीह ने सबको ठीक किया। और यहाँ पर लिखा आगे, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को चंगाई दी। अब चिन्ह और चमत्कार के काम हो रहे थे, तो पूरे देश में उनका यश फैलना संभव था। क्योंकि आज भी हम देखते हैं, जब कोई भी अच्छा काम करता है, अद्भुत काम होते हैं, तो वहां पर नाम पूरा फैल जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति के नाम के इंसान ने, इस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, अद्भुत काम किया, उसने दुआ किया और सामने वाले को चंगाई मिला, उन्होंने भलाई की काम किया, लोगों के दुख दर्द को दूर किया। वैसे ही काम यहाँ पर यीशु मसीह ने भी किया। और जब यीशु मसीह ने उपदेश देते हुए लोगों को ठीक किया, चंगाई छुटकारा रिहाई देने लगे, तो उनका नाम भी पूरे सीरिया देश में फैल गया। और ये नाम जब फैला, तो लोगों ने, जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे लोग, उनको उठा उठाकर उनके पांव के पास लाए। अब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं, अब हम नहीं करेंगे, हम चंगाई नहीं देंगे। नहीं, उन्होंने हर एक के दुख को देखा, हर एक के तकलीफ को देखा और सबको चंगाई दिया। लिखा, गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पास से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। जब अद्भुत काम होने लगे, तो भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते थे, लोग उनके पीछे पीछे जाते थे। इसलिए जाते थे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अद्भुत चीज चमत्कार करते हैं, जरा जाके देखे तो सही। और जब लोग अद्भुत काम के द्वारा चंगाई पाते थे, छुटकारा पाते थे, तो प्रभु की महिमा करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। तो धन्यवाद करते प्रभु जी का कि प्रभु ने हमें हमें भी अपने अद्भुत कामों से भरा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उसके पास आया और खाली हाथ लौटा हो, जो उसके पास रोते हुए आया हो और वो रोता ही रह गया हो। ऐसा नहीं है। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं।
और हमने देखा है, हमने महसूस भी किया है कि हमने जब जब यीशु मसीह के पास आया है तब तब हमको मिला है। चाहे हमारी समस्या कैसे भी क्यों ना हो, हमारे प्रार्थना का विषय कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु ने हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। वैसे भी हम इंसान स्वार्थी हैं, जब तक हमको मिलेगा नहीं तब तक हम आने वाले नहीं हैं। तो मुझे विश्वास है यीशु में कि अब तक जितने लोग यीशु मसीह के पास आए हैं उनको प्रभु कभी खाली हाथ नहीं लौटाया है। प्रभु एक नहीं, दो नहीं, परंतु अद्भुत 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना का आशीष देते हैं और हमेशा देंगे। प्रभु ने तो कहा ही है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तो जितने दुख तकलीफ परेशानी में है, चाहे वो कल को डेट में थे जब प्रभु धरती पर चलते फिरते थे, चाहे वो आज का डेट हो, जो कोई भी उसके पास आता है उसको प्रभु अपनी आशीषों से, अपने छुटकारे से, अपनी चंगाई से भरते हैं। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।